वेलकम बैक। पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर का एक और बड़ा नाम असद उमर की मैं बात कर रहा हूँ। असद उमर एक ज़माने में मल्टीनेशनल जो है उसके सीईओ हुआ करते थे, इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज के बोर्ड पर भी थे और बाद में वो वज़ीर ख़जाना भी बने। तो उनकी जो एसोसिएशन रही अरशद ज़ुबैरी साहब से किस तरह की रही, आइए देखते हैं। अरशद एक इंतहाई शफीक इंसान और एक ऐसा शख्स जिसकी मोहब्बत मुल्क के साथ जो है वो अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे जहन में उसकी हाईलाइट वो अरशद की वही है। जब भी वो मुझसे बात करते थे हमेशा बहुत ही दिल से, जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं पैशनेटली, वो मुल्क की मामलात के ऊपर बात करते थे, मशवरे देते थे। लंबी लंबी टेलीफोन कॉल्स मेरे पास आती थी जिसमें वो अपने मशवरे और अपना तज्ज़िया जो है वो शेयर करते थे और उम्मीद सिर्फ यही थी, कभी ज़ात के लिए नहीं, हमेशा ये कि मुल्क के लिए किस तरह बेहतरी की जा सके। और एक इंसानी तौर पे ऊपर भी एक जैसे अच्छा इंसान होता है तो वो कहते हैं ज़ाहिरम भी नज़र आना शुरू हो जाता है। तो उनकी बात करने का अंदाज़, उनकी आवाज़ के अंदर से शफ़क़त टपकती थी, एक मुस्कुराहट थी जिसको अंग्रेज़ी में आप कहें शाय स्माइल, तो वो एक खूबसूरती जो थी शख्सियत की वो भी नज़र आती थी। अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में एक इदारा जो कि वॉच डॉग कहलाता है सरकारी इदारों और मुख्तलिफ महकमों के ऊपर, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान TIP। मरहूम अरशद ज़ुबैरी साहब एक ज़माने में इसके बोर्ड के ऊपर भी थे और बहुत करीब से उन्होंने इसकी फंक्शनिंग को देखा और बहुत करीब से उनको पाकिस्तान के इदारों की पॉलिसीज़ और उसमें जो लूप होल्स थे उन्होंने वो पॉइंट आउट किए। तो सैयद आदिल गिलानी जो कि साबिक सदर रहे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान चैप्टर के, वो किन अल्फाज में याद कर रहे हैं मरहूम ज़ुबैरी साहब को, आइए जानते हैं। ये इदारा कायम होने की वजह से पाकिस्तान की हुकूमत में, बिजनेस कम्युनिटी में, अवाम में एक शऊर पैदा हुआ कि ये एक थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग हो रही है और जो मजलूम थे, जो सफरर थे, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला कि जिसमें कि वो शिकायत कर सकते हैं अपनी, और उस शिकायत को सॉल्व करने में ये अरशद ज़ुबैरी का बहुत बड़ा हाथ है जिसने इस इदारे को दवाम बख्शा। जब परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत आई, माशाल्लाह लगाया, तो परवेज़ मुशर्रफ से इसकी मुलाकात हुई अरशद की, तो परवेज़ मुशर्रफ ने अरशद से कहा कि मैं कुछ कराची के लिए करना चाहता हूँ। उसने भी बहुत कुछ कराची के लिए किया। तो अरशद ने मुझसे कहा कि मुझे एक काम बताओ जो वो करना चाहते हैं, और मुझे कह रहा है कि तुम कहोगे मैं वही करूँगा। मैंने कहा अरशद से कि एक काम कर दो कि कराची में नॉर्दर्न बाईपास बना दें, क्योंकि कराची जो है 1947 में जिसकी आबादी 3,70,000 थी, अब जो है वो 2 करोड़ हो गई है। तो इसकी जो ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है वो इतना ख़राब है कि दुनिया में कहीं पर भी यहाँ की तरह रश और इस कदम के ट्रैफिक जैम नहीं होते। तो नॉर्दर्न बाईपास का मैंने सजेशन दिया और मुशर्रफ ने वो चीज़ एक्सेप्ट करके नॉर्दर्न बाईपास की फंडिंग करके वो बनवाया। तो इसका यानी इस शख्स का मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो ये रिकमेंड करता था बजट के अंदर शौकत तरीन के साथ, शौकत अजीज़ के साथ, हफीज शेख के साथ, इनके वालिद भी जो है माशाल्लाह यानी शोएब मिनिस्टर फाइनेंस से डिस्कस करते थे, वो भी विजर्ड थे बिजनेस की, इकोनॉमी के, फाइनेंस के, और यही चीज़ अरशद ने अपने वालिद से सीखी और वो चीज़ कंटिन्यू करते हुए आज जो है वो उसका आई एम श्योर कि गवर्नमेंट के फाइनेंस के मिनिस्टर्स और बैंक जो है उसकी खिला को महसूस कर रहे होंगे कि वो जब भी प्रॉब्लम उनको आती थी इनसे डिस्कस करते थे। और अब सैयद ज़ैगम रिजवी जो कि साबिक चेयरमैन रहे हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन पाकिस्तान के, वो इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम है, लेकिन वहाँ से भी उन्होंने अपने ताज़ियती पैगाम हमें भेजा, आपके साथ हम शेयर करते हैं। बिजनेस रिकॉर्डर जिस वक्त आया था, पाकिस्तान में किसी को तस्वुर भी नहीं था कि ये पाकिस्तान में एक डेडिकेटेड बिजनेस का एक अखबार होना चाहिए। उस ज़माने में तो इवन ये दूसरी आजकल जो एक बिजनेस का पेज आने लगा है, ये तो उस ज़माने में ये रवायत भी नहीं थी। ये तो बिजनेस रिकॉर्डर ने जब ये रवायत डाली तो दूसरे अखबारात ने फिर एक थोड़ा सा अपने आप को भी एक पेज
बिजनेस का डालना शुरू किया वक्त के साथ साथ। लेकिन जो तो खराज तहसीन इन ज़ुबैरी फैमिली को, अरशद ज़ुबैरी भाई को मैं देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस चीज़ का आगाज़ किया। और एक ज़माना जब मैं तकरीबन पाकिस्तान में 3 बैंकों का सरबराह रहा, पाक लिबिया, पाक कुवैत और HBFC, तो हमारी सुबह कमर्शियल बिजनेस की सुबह का आगाज़ ही नहीं होता था जब तक कि हम बिजनेस रिकॉर्डर ना पढ़ लें। तो वो लोग बहुत अजीम लोग होते हैं जो दुनिया में कोई अपना विरसा छोड़ जाएं, जो कि बाद में नस्लों के लिए, उनके फ़ायदे के लिए हो, पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए हो। तो मैं सल्यूट भी करता हूँ, खराज तहसीन भी पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला अरशद ज़ुबैरी भाई के दर्जात बुलंद करे कि उन्होंने पाकिस्तान में एक नई जहद का बिजनेस रिकॉर्डर की शक्ल में आगाज़ किया। और अब मैसेज शामिल करेंगे फरीद आलम साहब का, जो कि CEO हैं AKD सिक्योरिटीज़ के, और अरशद ज़ुबैरी साहब की यादों को किस तरह से आपके सामने बयान कर रहे हैं। I became an admirer of Arshad Zubairi Bhai when I started reading his editorials on economy, जब मैं BCom कर रहा था। और obviously as a commerce student, Business Recorder was my choiced newspaper, और मैं इनके एडिटोरियल्स पढ़ता था तो मुझे थोड़ी इंट्रिगिंग दिल चाहता था कि और कुछ मैं सीखूं, समझूं और पढ़ूं। So my interaction with him started way earlier in my career. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनवर काशिफ मुमताज़, जो कि सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के, वो मरहूम अरशद ज़ुबैरी साहब के हवाले से अपनी यादें या अपने पैगामात क्या कहते हैं, ज़रा सुनिएगा। अरशद ज़ुबैरी साहब से मेरी मुलाकात टैक्स रिफॉर्म कमीशन के हवाले से थी। टैक्स रिफॉर्म कमीशन में उन्होंने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया और बड़ी अनथक मेहनत से एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट बनाने में अपना किरदार अदा किया, क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान एक खुशहाल मुस्तहकम मुल्क हो सके। और टैक्स के हवाले से जो उनके खिदमात हैं उनको सुनहरे उल्फों से लिखा जाएगा। मैं अपनी तरफ से एज ए सदर पाकिस्तान टैक्स बार और अपने मेम्बरान की तरफ से उनकी फैमिली से ताज़ियत करता हूँ और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मफ़रत करे, उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। पैगामात और भी बहुत थे, लेकिन ज़ाहिर है कि वक्त की कमी इस वक्त आड़े आ रही है। तो मरहूम अरशद ज़ुबैरी की वफ़ात न सिर्फ उनकी फैमिली, बिज़नेस रिकॉर्डर, आज न्यूज़, बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो सहाफ़ी बरादरी है उसके लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। उनके जाने से जो ये खला इस वक्त पैदा हो गया है, ये कभी शायद पुर ना हो पाए। आज के प्रोग्राम में हमने उनकी सहाफ़ती और पेशावराना खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। अल्लाह ताला मरहूम को जवार रहमत में आला मकाम अता फ़रमाए।